हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन शुरू हो गया है, तो सावन में किस प्रकार मिट्टी के शिवलिंग की हमें पूजा करनी है, किस प्रकार शिवलिंग बनाना है और किस प्रकार उसका विसर्जन करना है, उसके ऊपर वीडियो हम लेके आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये देखिए मैंने मिट्टी ली है। मिट्टी किसी भी साधारण गमले की आप मिट्टी लीजिए और मिट्टी आपने बस इस बात का ध्यान देना है, तुलसी के गमले की मिट्टी ना हो तो उसको पानी डाल के अच्छी तरह से आपने गूंद लेनी है मिट्टी को। और देखिए इस तरह मिट्टी को आपने शिवलिंग मिट्टी का बनाना है। देखिए इस तरह से बड़ा ही साधारण है, कोई विशेष आकृति आपको नहीं बनानी है, सिंपल सा शिवलिंग आपको बनाना है, क्योंकि ये सावन के महीने में रोज़ बनाए जाते हैं शिवलिंग और रोज़ ही विसर्जन किए जाते हैं। तो इस तरह आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तो इस तरह से देखिए जलेरी हमने बना ली है। अब हम बनाएंगे इसका ऊपर शिवलिंग, हम शिवलिंग को बनाएंगे। ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से शिवलिंग जितना बड़ा छोटा आप मिट्टी का बना सकते हैं। इसमें कोई आकृति का विशेष महत्व नहीं होता है शिवलिंग में। और थोड़ा सा हाथ गीला लगा के इसको सेम, क्योंकि मिट्टी का है, अगर आप थोड़ा सा इसको गीला नहीं करेंगे तो सूखने के बाद ये क्रैक हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने इस तरह से शिवलिंग बनाना है। एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, या आपके घर के सामने जो मंदिर है, मंदिर में जाके कर सकते हैं, या आपने घर में जो मंदिर बना रखा है उस मंदिर में कर सकते हैं, या आप जो ये बेल वृक्ष होता है इसके पेड़ के नीचे कर सकते हैं, शामी के वृक्ष के नीचे इसकी पूजा कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से शिवलिंग बनाना है और प्रयास कीजिए, अगर आप घर में कर रहे हैं तो कांसे की, तांबे की या पीतल की थाली हो उसी में ही आप कीजिए। तो देखिए ये थाली लगा दी है, थाली में मैंने बेल पत्र लगा दिया है और शिवलिंग इसमें मैंने विराजमान कर दिया है। ये इस चीज का ध्यान देना है आपने, जो ये शिवलिंग की जलेरी जो हमने शिवलिंग बनाया, इसकी जलेरी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर हो। जो अभिषेक होता है वो 3 बार होता है। सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे जल का, फिर उसके बाद हम अभिषेक करेंगे दूध का, फिर से हम अभिषेक करेंगे जल का। कि इस तरह से हम कलावा शिवलिंग को वस्त्र रूप में भेंट देंगे कलावा। तो देखिए ये मैंने चंदन का तिलक है, ये मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ। इस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे बेलपत्र। तो देखिए बेलपत्र जो चढ़ाना है, जो बेलपत्र का चिकना हिस्सा है वो हमें शिवलिंग पे चढ़ाना है। और बेलपत्र जब भी चढ़ाएं तो हमेशा शिवलिंग की पिंडी के ऊपर ही चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं भोले बाबा की पिंडी पे जो भी चीज़ आप अर्पण करते हैं उसको वो जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे पुष्प। अगर सफ़ेद रंग का पुष्प मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर ना मिले तो कोई और रंग का, लेकिन भोले बाबा को सफ़ेद रंग का पुष्प जो है अति प्रिय है। 5, 10, 11 जितने मर्जी बेल पत्र जो हैं बाबा को चढ़ा सकते हैं। फिर हमने चढ़ानी है दक्षिणा। तो इस तरह से आप जो है दक्षिणा चढ़ाइए और ये दक्षिणा आप इकट्ठी कीजिए। पूरा सावन आप रोज़ शिवलिंग बना के रोज़ आप इस तरह जल अभिषेक करें और दक्षिणा जो है आप रोज़ डालें। सबसे पहले दीप जलाएंगे। तो दीप जब भी आप जलाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देसी घी का ही दीप जलाएं, किसी अन्य तेल का दीप आप ना जलाएं। तो फिर अब हमने भोले बाबा को दीप जला दिया है। अब हम धूप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे भोले बाबा को और फिर हम चढ़ाएंगे प्रसाद। तो कोई भी प्रसाद आपके पास, जैसे ऋतु फल है, आप ऋतु फल भी भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, या कोई भी खोए से बनी मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार पूजा के बाद हम भोले बाबा को प्रणाम करेंगे और पूजा में की गई जो हमारी गलतियां होंगी उसकी क्षमा याचना करेंगे और भोले बाबा से हम भक्ति का वरदान मांगेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा जो है करनी है। अब आप कहेंगे कि शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार करना है। तो देखिए, जब आपका ये दिया शांत हो जाए, और जब दिया शांत हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है। जब दिया शांत हो जाए तो कहीं आपको ये शिवलिंग को लेके जाने की जरूरत नहीं, आपने इसी तरह इसी प्लेट में इस तरह से आपने डालना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका शिवलिंग है इसमें ही विसर्जित हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी का शिवलिंग है, मिट्टी में इसी तरह से ये घुल जाएगा, इसी तरह जल में घुल जाएगा। तो फिर बाद में आपने क्या करना है, जो आपके घर में कोई भी गमला है उस गमले में इनका विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह आपने जो है शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग की पूजा करनी है और इसको इस तरह ही गमले में आपने विसर्जन कर देना है। तो पूरे सावन इस तरह से आप रोज़ शिवलिंग बनाइए, मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उसकी पूजा कीजिए, उसको विसर्जन कर दीजिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें किस प्रकार जो मिट्टी के शिवलिंग की पूजा डेली सावन में करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया, उसके अकॉर्डिंग ये आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।